शादीशुदा औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसका कंट्रोल, उसकी पकड़, उसकी जगह। और जिस दिन उसे लगे कि तुझ पर उसकी पकड़ ढीली हो रही है, उस दिन से उसकी रातों की नींद उड़नी शुरू हो जाती है। तू सोचता होगा, मैं चुप रहूंगा तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई, असल में चुप्पी ही उसके अंदर के तूफान को जगाती है। क्योंकि शादीशुदा औरत को दो चीजों से सबसे ज्यादा डर लगता है। पहला, किसी का उसे इग्नोर करना। दूसरा, किसी का उससे छिन जाना। और जब तू बात करना छोड़ देता है, वो दोनों डर एक साथ उसके दिमाग में बम की तरह फटते हैं। तू नहीं जानता भाई, पर तेरी चुप्पी उसके अंदर एक सवाल बार बार गूंजने लगती है। क्या ये सच में आगे बढ़ गया? क्या इसे मेरे बिना मजा आने लगा? क्या ये किसी और से बात करने लगा? और ये सवाल एक शादीशुदा औरत को अंदर ही अंदर तोड़ देते हैं। क्योंकि चाहे वो कितना भी मजबूत बनने का दिखावा करे, घर, बच्चे, जिम्मेदारियां सब संभाले, पर दिल के मामले में वो भी इंसान है। और इंसान सबसे ज्यादा तड़पता है उसी के लिए जिससे उसे कभी आदत पड़ चुकी हो। अब तू सोच, अगर एक ऐसी औरत जो घर में सब संभालती है, जो बाहर मजबूत चेहरा दिखाती है, अगर वो रात को अकेले में तेरी चैट खोलकर बैठी है, तेरी प्रोफाइल चेक कर रही है, तेरा आखिरी सीन देख रही है, तो तेरी चुप्पी ने कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। आज की ये वीडियो भाई सिर्फ मनोविज्ञान नहीं, शादीशुदा औरत की उस छिपी हुई सच्चाई को उजागर करेगी जो कोई जुबान से नहीं कहता। ये वीडियो बताएगी क्यों तेरी खामोशी उसे बेचैन करती है, क्यों तेरी दूरी उसे खींचने लगती है, और क्यों एक शादीशुदा औरत उस मर्द के पीछे पागल होने लगती है जो उसे बात करना छोड़ देता है। भाई, अगर तूने ये वीडियो मिस कर दी ना, तो तू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चाल खुद खो देगा। क्योंकि यहां से शुरू होता है असली गेम चेंजर साइकोलॉजी, जहां हम खोलते हैं इंसानी मन के वो राज जो दुनिया छुपा कर रखती है। अगर ये बात आज तुम्हारी नसों में उतर गई हो, हम रातों को जागकर तुम्हारे लिए ये बातें ढूंढते हैं। अगर एक सेकंड निकाल कर सब्सक्राइब कर दोगे तो यकीन मान, हम साथ में बहुत ऊपर जाएंगे। भाई, अब समझ, एक शादीशुदा औरत यूं ही किसी पर नहीं अटकती। उसकी जिंदगी में पहले से जिम्मेदारियां, दबाव, नजरें, डर, सब कुछ होता है। लेकिन जब कोई मर्द उससे बात करना छोड़ देता है, तो बात उसके दिल तक जाती है, ईगो तक जाती है, और दिमाग को दिन रात खाए जाती है। वो बाहर से चाहे जितनी मजबूत दिखे, पर अंदर से एक ही चीज उसे बेचैन करती है, मैं उसके लिए अब क्या हूं? क्योंकि शादीशुदा औरत के जीवन में सबसे बड़ा डर उसकी इज्जत नहीं, उसकी जगह खोना होता है। जिस दिन उसे लगे कि तुम उसे नजरअंदाज कर रहे हो, उस दिन से उसका दिमाग 100 तुम्हारी तरफ भागना शुरू कर देता है। वो दिखाएगी कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करेगी, मुस्कुराएगी, सब संभालेगी, लेकिन जैसे ही अकेले में जाएगी, सबसे पहले तुम्हारा ही चेहरा याद आएगा। यहीं से शुरू होता है असली तूफान। वो याद करेगी कि तुम कैसे बात करते थे, कैसे सुनते थे, कैसे समझते थे, और उससे भी ज्यादा वो याद करेगी कि तुम कैसे अचानक बदल गए। ये अचानक बदलाव ही उसकी कमजोरी को सबसे तेज चोट करता है। तूने देखा होगा भाई, लाइफ में 3 लोग सबसे ज्यादा तड़पते हैं। एक वो जिसे कभी समय की कद्र नहीं रही, दूसरा वो जिसे लगा तुम कभी नहीं बदलोगे, और तीसरा एक शादीशुदा औरत जिसका दिल आदत से बंध चुका हो। और जब ये तीनों डर एक साथ उसकी छाती में बैठते हैं, तब उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। वो सोते सोते फोन चेक करेगी, तेरा लास्ट सीन देखेगी, स्टोरी चेक करेगी, सोचेगी, ये ऑनलाइन क्यों था? ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? ये बदल कैसे गया? और भाई, एक बात याद रखना, जो औरत अपने घर की हालत संभाल लेती है, वो दिल की हालत नहीं संभाल पाती। तेरी खामोशी उसे अंदर से खा जाती है, और उसे लगता है कि उसने तुम्हें कहीं खो दिया है। और खोने का डर किसी शादीशुदा औरत को सबसे ज्यादा तोड़ता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या है? अगर वो तेरे बारे में दूसरों से पूछना शुरू कर दे, अगर वो तेरी पोस्ट पर चुपचाप आना शुरू कर दे, अगर वो तेरी हर हरकत पर नजर रखने लगे, समझ लेना भाई, तेरी चुप्पी ने उसे अंदर से जकड़ लिया है। और ये जकड़न धीरे धीरे तड़प में बदल जाती है। ये तड़प ही वो धुन है जो उसे तेरी तरफ खींचती है। वो चाहेगी कि तुम बात करो, एक मैसेज भेजो, एक शब्द लिखो, लेकिन जब तू नहीं करता, तो वही तड़प उसे भीतर तक हिला देती है। वो खुद को कहेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर उसके व्यवहार चिल्लाकर कहेंगे, मुझे सबसे ज्यादा फर्क यही पड़ता है। और भाई,
यही असली खेल पलटता है। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब वो खुद सोचने लगती है, मुझे ही कुछ करना चाहिए, मुझे ही बात करनी चाहिए, ऐसे तो मैं उसे खो दूंगी। यही वो पल है जब तुम्हारी चुप्पी उसके दिल में जगह बनाती है, उसकी साइकोलॉजी तुम पर उलटती है और वो धीरे धीरे गर्व छोड़कर, ईगो छोड़कर तुम्हारी ओर खींचने लगती है। हम रात रात भर तुम्हारे लिए ये सच्चाइयां निकालते हैं, तुम बस 1 सेकंड निकालकर सब्सक्राइब कर दो। यकीन मान, तुम्हारा साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भाई, अब असली खेल यहीं से शुरू होता है, जहां उसकी तड़प धीरे धीरे एक ऐसे डर में बदलने लगती है जो किसी भी शादीशुदा इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ता है। क्या मैंने इसे हमेशा के लिए खो दिया? ये सवाल जितनी बार उसके दिमाग में घूमता है, उतनी ही बार उसका दिल बेचैन होकर धड़कता है। क्योंकि शादीशुदा इंसान सबसे ज्यादा तभी डरता है जब उसे लगता है कि वो किसी ऐसे इंसान को खो रहा है जो उसे बिना बोले समझ सकता था। और जब तू बात करना छोड़ देता है तो उसे सिर्फ तेरी कमी नहीं सताती, उसे ये डर सताता है कि कहीं तू उसकी जिंदगी से निकलकर किसी और की जिंदगी में न बस जाए। यहीं से शुरू होता है उसका अंदरूनी टूटना। वो बाहर से मजबूत बनेगी पर अकेले में टूटेगी। वो हंसेगी लेकिन आंखों में बेचैनी होगी। वो घर वालों से बात करेगी पर मन कहीं और अटका होगा, और ये कहीं और यानी तू, क्योंकि उसका दिमाग अब तेरे आसपास घूमने लगता है। तू ऑनलाइन कब आया, किसकी स्टोरी देखी, कहाँ गया, किसके साथ था, क्यों अब वो तेरी जिंदगी में नहीं है। और ये सोच धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर हावी हो जाती है। भाई, एक बात याद रखना, शादीशुदा औरत अपनी कमजोरी जुबान से नहीं बताएगी, लेकिन उसका व्यवहार चिल्लाकर दिखा देगा कि तेरी चुप्पी उसे अंदर से कितना हिला चुकी है। और जब ये बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, वो अपने आप कारण ढूंढना शुरू कर देती है। शायद मैंने इसे हल्का लिया, शायद मैंने इसे बिगाड़ दिया, शायद मैं गलत थी। और यही वो जगह है जहां उसका ईगो टूटना शुरू होता है। क्योंकि ईगो वहां तक चलता है जहां तक कंट्रोल चलता है। जहां कंट्रोल खत्म, वहां ईगो खत्म। और तूने उसकी पकड़ ढीली कर दी है, तेरी चुप्पी ने। अब तू सोच भाई, एक शादीशुदा इंसान जो कभी सोचता था कि वो तुझे अपनी उंगलियों पर नचाएगा, आज वही खुद तेरे एक मैसेज, तेरे एक शब्द, तेरे एक इशारे का इंतजार कर रहा है। तेरी खामोशी ने उसे अंदर से तोड़ दिया है और अब वो खुद को रोक नहीं पाएगी। वो चाहेगी कि तू बात शुरू कर दे, लेकिन जब तू नहीं करता तब उसकी तड़प पछतावे में बदलने लगती है। और उस पछतावे की आग, ये वही आग है जो उसे वापस तेरे पास लाती है, टूटी हुई नहीं बल्कि हार मानकर। तूने कुछ किया नहीं, तू बस चुप रहा, और यही चुप्पी उसके दिल में सबसे बड़ा तूफान बन गई। भाई, अब सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है, जहां उसकी तड़प सिर्फ सोच तक नहीं रहती, उसके फैसलों को तोड़ने लगती है। क्योंकि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, दिल की आवाज को हमेशा दबाकर नहीं रख सकता। और जब तेरी चुप्पी उसे रोज रोज अंदर से खा रही होती है, तब वो खुद से लड़ाई हारने लगती है। वो खुद को समझाएगी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर उसका दिल धीरे धीरे चीख कर कहेगा, मैं इसे खो नहीं सकती। तू नहीं जानता भाई, पर एक शादीशुदा औरत की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि वो भावनाओं से भाग नहीं सकती। उसने अगर किसी से कभी दिल लगाया है, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, तो उसी इंसान की खामोशी उसका सबसे बड़ा डर बन जाती है। और जैसे जैसे ये डर गहराता है, वो अपने ही दिमाग में तुझसे लड़ना शुरू कर देती है। ये बात क्यों नहीं कर रहा, ये इतना बदल कैसे गया, क्या सच में मेरी वैल्यू उसके लिए यही थी? और भाई, ये सवाल उसकी रातों की नींद ही नहीं उड़ाते, उसकी आत्मविश्वास तक खा जाते हैं। एक शादीशुदा इंसान जब खुद पर शक करने लगता है, वो वहीं से अंदर से हारना शुरू करता है। अब उसके अंदर की लड़ाई 3 मोर्चों पर चल रही होती है, दिल, दिमाग और ईगो। दिमाग कहता है मत झुको, दिल कहता है झुक जा, वरना ये इंसान सच में चला जाएगा। और ईगो कुछ देर साथ देता है, लेकिन एक ना एक दिन टूट ही जाता है। और जब ईगो टूटता है, तभी वो पहला कदम बढ़ता है, जहां वो खुद तेरी तरफ आने की सोचती है। शायद तुझे मैसेज ना करे, पर तेरी स्टोरी जरूर चेक करेगी। शायद कॉल ना करे, पर तुम्हारी पुरानी चैट खोलकर 10 मिनट बैठी रहेगी। शायद पहल ना करे, पर उम्मीद जरूर करेगी कि तू कर दे। और भाई, इंसान वही चाहता है जिसके बारे में वो सबसे ज्यादा सोचता है। वो जितना तुझे रोकने की कोशिश करेगी, उतना ही तुझ में और डूबती जाएगी। और जितना तू दूर जाएगा, उतनी तेज वो तेरी तरफ खींचती जाएगी।
ये अट्रैक्शन नहीं, ये साइकोलॉजी है। ये वो पल है जहां उसकी तड़प एक खतरनाक बेचैनी में बदल जाती है, जिसमें वो ना आगे बढ़ पाती है ना पीछे जा पाती है, सिर्फ तेरे बारे में सोचती रहती है। और भाई याद रखना, दुनिया की कोई भी शादीशुदा इंसान उतना नहीं तड़पता जितना वो, जिसके दिल में फैसला लेने की ताकत तो होती है पर कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं होती। ये वही जाल है जिसमें वो खुद फंस जाती है, और ये वही जगह है जहां तेरी चुप्पी उसके दिल पर राज करना शुरू कर देती है। हम तुम्हारे लिए सच ढूंढते ढूंढते रातें जगा देते हैं। तुम बस 1 सेकंड निकाल कर सब्सक्राइब कर दो। यकीन मान, तुम्हारा साथ ही हमारी असली ताकत है। भाई अब खेल अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा है, जहां उसकी तड़प सिर्फ सोच तक नहीं रहती, वो उसके फैसलों में उतरने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब उसके अंदर की बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि वो खुद अपनी हदें तोड़ने लगती है। तू समझ, शादीशुदा इंसान 2 दुनियाओं में फंसा होता है। एक दुनिया जो समाज के लिए है, और दूसरी वो जहां उसका दिल छुपा हुआ है। और जब तेरी चुप्पी उसकी दूसरी दुनिया को हिला देती है, तो वो खुद को रोक नहीं पाती। वो बाहरी दुनिया के हिसाब से चाहे जितनी परफेक्ट दिखे, अंदर से वो उतनी ही बिखरी हुई होती है। वो अपने ही दिमाग से लड़ते लड़ते हारने लगती है। मुझे इसे मैसेज कर देना चाहिए, मुझे इसे पूछना चाहिए कि ये इतना बदल क्यों गया। अगर मैंने पहल नहीं की, ये हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और भाई ये सोच धीरे धीरे डर में बदल जाती है, क्योंकि रिश्ते की सबसे बड़ी मौत तब नहीं होती जब कोई चला जाता है, बल्कि तब होती है जब कोई बदल जाता है। और तेरा बदलना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। अब वो खुद को रोक नहीं पाती। वो तेरी पुरानी चैट स्क्रॉल करेगी, तुम्हारी साझा बातों को पढ़ेगी, तेरी फोटो देखेगी, तेरी स्टोरी पर रहकर 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड रुककर सोचेगी, ये मेरे बिना खुश कैसे है। यहीं से शुरू होता है उसका अंदर का टूटना। फिर एक दिन वो इतनी बेचैन हो जाती है कि उसका ईगो चुपचाप किनारे हो जाता है और दिल बोलना शुरू कर देता है। वो तुझे ऑनलाइन देखेगी और दिल धड़कने लगेगा। क्या मैसेज करूं? क्या ये जवाब देगा या इग्नोर कर देगा? और भाई ये डर सबसे बड़ा होता है, इग्नोर हो जाने का डर। लेकिन जब तड़प हद पार कर जाती है तो डर भी हार जाता है, और ईगो भी। और वहीं से शुरू होता है उसका पहला कदम। वो शायद एक छोटा सा स्टेटस लगाएगी, तुम्हारी पसंद की कोई लाइन, कोई गाना, कोई इशारा, ताकि तू देख ले। अगर तू प्रतिक्रिया नहीं देगा तो वो दूसरी कोशिश करेगी। कभी तेरी प्रोफाइल विजिट करेगी, कभी स्टोरी देखने लगेगी, कभी मिस्टेकन लाइक मार देगी, कभी ऐसी पोस्ट डालेगी जिससे लगे कि वो आगे बढ़ गई है, लेकिन असल में वो खुद को ही धोखा दे रही होती है। वो चाहती है कि तू समझे, तू महसूस करे, कुछ बोले, कुछ पूछे, लेकिन जब तू फिर भी चुप रहता है तो भाई वहीं से उसकी हिम्मत टूटती है और पहल का पहला असली कदम शुरू होता है। एक दिन, एक पल, एक रात वो खुद ही तेरे इनबॉक्स में आकर लिखेगी, तुम ठीक हो? भाई ये 4 शब्द किसी भी शादीशुदा इंसान की सबसे बड़ी हार होते हैं, क्योंकि ये दिखाते हैं उसका ईगो गिर चुका है और तेरा असर उसके दिल में घर बना चुका है। भाई अब समझ, जब कोई इंसान इतना टूट जाता है कि खुद पहल करने लगता है, तो वो असल में एक आखिरी उम्मीद पकड़कर चलता है कि शायद तुम उसे फिर से स्वीकार कर लोगे। और जब एक शादीशुदा इंसान ये उम्मीद पकड़ता है तो वो अपने ईगो से नहीं, अपने डर से लड़ रहा होता है, क्योंकि उसे अब इस बात का एहसास होने लगता है कि तुम्हारी चुप्पी कोई गुस्सा नहीं, तुम्हारा बदल जाना है। और किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा डर यही होता है कि जिसे वो हल्का समझता था वही उससे दूर जाकर मजबूत हो जाए। अब वो अपने सारे कदम अपने डर के हिसाब से उठाने लगती है। वो तुझे मैसेज करने से पहले 10 बार टाइप और डिलीट करेगी, तेरा नाम चैट में देखेगी और हाथ कांपेंगे। वो तेरी प्रोफाइल खोलकर खुद को समझाएगी कि मैसेज मत कर, लेकिन कर नहीं पाएगी, क्योंकि तेरी चुप्पी अब उसके भीतर सवाल नहीं, घाव बन चुकी है। और जब घाव गहरे हो जाएं, तो इंसान इज्जत नहीं देखता, बस राहत चाहता है। यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी हार, पछतावा। वो सोचने लगती है कि क्या वो शुरू से गलत थी? क्या उसने तुझे हल्का समझकर गलती की? क्या तू हमेशा से इतना ही अच्छा था और उसने ही कद्र नहीं की? ये पछतावा इंसान को अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि वो अपने किए का हिसाब खुद से नहीं मांग सकता। उसे वही इंसान चाहिए होता है जिसे उसने कभी चोट पहुंचाई थी। और भाई, इंसान जब खुद से शर्मिंदा हो जाता है तो झुकना शुरू कर देता है।
अब वो छोटी बातें पकड़कर तुझ तक पहुंचने की कोशिश करेगी। तुम्हारी स्टोरी देखी, तुम ठीक हो ना, तुम बहुत बदल गए हो। हर लाइन में उसकी हार छिपी होगी, उसका डर छिपा होगा और उसका पछतावा जल रहा होगा। और इसी पछतावे की आग में वो धीरे धीरे पिघलने लगती है। तू जवाब दे या ना दे, वो खुद अपनी गलती ढूंढने लगेगी। वो खुद स्वीकार करने लगेगी कि उसने कदर नहीं की, उसने गलत समझा, उसने खो दिया। और एक दिन वो रोते रोते वो लाइन लिखेगी जो उसके टूटने का सबसे बड़ा सबूत होगी, मुझे माफ कर दो। भाई, ये 3 शब्द किसी भी शादीशुदा इंसान के गिरते हुए ईगो की आखिरी सांस होते हैं। ये सिर्फ माफी नहीं, ये स्वीकार है कि तूने बिन बोले उसे हरा दिया। तेरी खामोशी ने वो कर दिखाया जो 1000 शब्द भी नहीं कर पाते। और उस पल खेल पलट चुका होता है। वो रोते रोते मान चुकी होती है और तू जीत चुका होता है, बिना आवाज उठाए, बिना लड़ाई किए, सिर्फ अपनी चुप्पी से। भाई, अब कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली खेल तो यहीं से शुरू होता है, जहां उसकी माफी सिर्फ शब्द नहीं, उसके भीतर के तूफान का सबूत बन जाती है। क्योंकि माफी मांगना आसान नहीं होता, खासकर एक शादीशुदा इंसान के लिए जिसका ईगो उसकी ढाल होता है। लेकिन जब ढाल टूट जाती है तो इंसान अंदर से नंगा महसूस करता है। और अब वो हर पल इस डर में जीने लगती है कि तुम उसे फिर से स्वीकार करोगे या नहीं। तेरी चुप्पी से शुरू हुई तड़प अब उसके भीतर एक खतरनाक लत में बदलने लगती है। तुझे पाने की, तुझे मनाने की, तुझे रोकने की। वो दिखेगी मजबूत, लेकिन सच ये है कि अब हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड वो सिर्फ यही सोचती है, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्या मैं इसके लिए अब मायने नहीं रखती। और भाई, जब इंसान खुद के बारे में शक करने लगे, वहीं उसकी हार तय हो जाती है। अब उससे गलती भी होगी, वो अचानक मैसेज भेजेगी, फिर डिलीट कर देगी, स्टेटस डालेगी ताकि तू देख ले। तेरी डीपी झूम करके देखेगी कि कोई बदलाव आया या नहीं। और जब तू फिर भी चुप रहेगा तो भाई, उसका दिल अंदर से चिल्लाएगा, मुझे इसे वापस पाना है किसी भी हालत में। अब वो तुझसे दूर नहीं भागेगी, बल्कि खुद को तेरे करीब लाने के बहाने ढूंढेगी। तुझे याद आए इसलिए छोटी छोटी बातें भेजेगी, तेरी पसंद की लाइन, तेरा पसंद का गाना, कोई फोटो जो उसे पता है तू समझ जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, वो दूसरों के सामने 1000 मुखौटे पहनेगी पर अकेले में टूट जाएगी। क्योंकि अब तू उसकी कमजोरी नहीं, उसका डर बन चुका है। उसे डर है कि कहीं तू सच में आगे ना बढ़ जाए, उसे डर है कि कहीं तू उसे भूल ना दे, उसे डर है कि कहीं कोई और तेरी जिंदगी में जगह ना ले ले। और भाई, एक शादीशुदा इंसान के लिए सबसे बड़ा डर यही होता है, अपनी जगह किसी और के हाथों जाते देखना। तेरी चुप्पी ने उसे वहीं मार दिया है जहां उसका ईगो सबसे कमजोर था। अब वो तुझे नहीं खो सकती और इसी डर से वो खुद को तुझे मनाने पर मजबूर कर देती है। और भाई, जब इंसान मजबूरी में झुकता है ना, वो माफी सिर्फ जुबान से नहीं मांगता, उसके दिल का हर कोना टूटकर कहता है, कृपया मुझे मत छोड़ो। यहीं से कहानी पलटती है, यहीं से तेरा वार सबसे गहरा लगता है और यहीं से वो रोते रोते सच में मान जाती है। क्योंकि तूने उसे हराया नहीं, तूने उसे उसकी ही सोच में कैद कर दिया। अगर इस सच्चाई ने आज तुम्हारी रगों में आग जला दी हो, हम रात रात जाग कर तुम्हारे लिए ये सच ढूंढते हैं। तुम बस 1 सेकंड लेकर सब्सक्राइब कर दो। यकीन मान, तुम्हारा साथ ही हमारी जीत है। जब तुम बात करना बंद कर देते हो, असल खेल यहीं से शुरू होता है भाई। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा दर्द चिल्लाने से नहीं, खामोशी से होता है। और यही खामोशी एक शादीशुदा औरत के अंदर वो तूफान पैदा करती है जिस पर उसका खुद का भी कंट्रोल नहीं होता। वो बाहर से चाहे कितना भी दिखाए कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी रातें अंदर से टूटने लगती हैं। वो हर मैसेज चेक करेगी पर तुम्हारा नहीं आएगा, वो हर नोटिफिकेशन सुनेगी पर नाम तुम्हारा नहीं होगा। और यही से शुरू होता है वो डर, वो बेचैनी, वो खामोश जलन जो धीरे धीरे उसकी सांसों पर भारी पड़ने लगती है। वो सोचती है, ये अचानक इतना शांत क्यों हो गया? क्या इसे कोई और मिल गया? क्या मैंने इसे खो दिया? और भाई, यहीं पर दिमाग सबसे गंदी चाल चलता है। इंसान वहीं के लिए तड़पता है जहां उसे रिस्पॉन्स मिलना बंद हो जाए। ये नेचर है, साइकोलॉजी है। और यही वो वक्त है जब तुम्हारी खामोशी उसके दिल पर ऐसे गिरती है जैसे रात के अंधेरे में बम गिरा दिया जाए। बोल कुछ नहीं रहे, लेकिन हर दिन, हर घंटे तुम उसकी सोच में गहराते जा रहे हो। धीरे धीरे वो नोटिस करती है कि तुम न सवाल कर रहे हो, न वजह पूछ रहे हो,
न मनाने की कोशिश, और यहीं पर उसका दिमाग खुद को ही खाने लगता है। कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं हो रहा, कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं रहा, कहीं ये मेरे बिना खुश तो नहीं होने लगा। और भाई, एक बात याद रखना, जिस दिन एक इंसान को यह डर लग जाए कि आप उसके बिना खुश हैं, खेल उसी दिन पलट जाता है। वो अपने पति के साथ बैठेगी लेकिन दिमाग तुम्हारे पास होगा। वो हंसेगी लेकिन अंदर से टूट रही होगी। वो सामान्य दिखेगी लेकिन उसके सीने के अंदर वो चुभन हर सेकंड बढ़ती जाएगी। ये मेरे बिना कैसे रह रहा है? और तुम्हारी ये चुप्पी, ये दूरी, ये ठंडापन, इसी से उसके अंदर की वो आग धीमे धीमे जलना शुरू होती है जो किसी भी औरत को रोककर तुम्हारी तरफ खींच लेती है। और भाई, सबसे खतरनाक बात, वो तुम्हें मिस नहीं करती सिर्फ इसलिए कि तुम अच्छे थे। वो तुम्हें मिस करती है क्योंकि तुमने उसे उसके ही खेल में हरा दिया। चुप रहकर, दूर रहकर, खुद को सुधार कर। ये वही टाइम होता है जब वो खुद अपनी गलतियों का हिसाब जोड़ने लगती है। मैंने इसे हल्का क्यों लिया? ये इतना बदल कैसे गया? ये अब मुझे चाहता भी है या नहीं? यही सवाल उसे खा जाते हैं, यही सवाल उसे बेचैन करते हैं, और यही सवाल उसे एक दिन तुम्हारी तरफ खींच कर ले ही आते हैं। भाई, असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि शादीशुदा औरत का दिमाग हर चीज पर वैसे नहीं चलता जैसे एक लड़की का चलता है। उसके पास पहले से एक जिंदगी होती है, एक जिम्मेदारी, एक रिश्ता, एक दबाव। इसलिए जब वो तुम्हें अपनी सोच में जगह देती है तो वो जगह खाली नहीं होती, चुभन बनकर बैठती है। और जब तुम अचानक चुप हो जाते हो तो ये चुभन दर्द बन जाती है। वो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखेगी, खाना बनाएगी, घर संभालेगी, हंसेगी भी, लेकिन अंदर अंदर वो हर सेकंड तुम्हारी खामोशी को तोल रही होती है। वो सोचती है, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा? इसने बात करना क्यों छोड़ दिया? क्या मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रही? भाई, एक शादीशुदा औरत के लिए किसी का अचानक दूर हो जाना सबसे बड़ा डर है, क्योंकि उसके पास खोने को सबसे ज्यादा होता है, सम्मान, भरोसा, खुद की पहचान। इसलिए जब तुम उससे दूरी बनाते हो, वो इसे इग्नोर नहीं कर पाती। वो इसे महसूस करती है और गहराई से करती है। वो खुद से लड़ती है, क्या मैंने गलती की? क्या ये अब मुझे चाहता भी है? क्या ये सच में मेरे बिना खुश है? और भाई, इंसान वही खोने से डरता है जो उसके दिल में जगह बना ले। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी दूरी, तुम्हारा बदला हुआ अंदाज, ये सब मिलकर उसके अंदर वो तूफान खड़ा कर देता है जिसका असर वह किसी को बताती नहीं, पर खुद से छुपा भी नहीं पाती। रात को जब सब सो जाते हैं तब उसका असली दिमाग जागता है। तब वो तुम्हारे पुराने चैट पढ़ती है, तुम्हारी फोटो खोलकर देखती है, वो मैसेज याद करती है जहां तुमने उसे इज्जत दी थी, अहमियत दी थी, और वो सब चीजें जो शायद उसे अब किसी और से नहीं मिलती। और फिर शुरू होती है कशमकश। क्या मैं इसकी जिंदगी में अब उतनी जरूरी नहीं रही? क्या ये किसी और को पसंद करने लगा? क्या ये सच में मुझसे दूर हो चुका है? ये सवाल उसे सोने नहीं देते, ये सवाल उसके दिल में आग लगा देते हैं। और भाई, किसी शादीशुदा इंसान के लिए सबसे ज्यादा डरा देने वाली चीज होती है किसी और के दिमाग में अपने लिए जगह खो देना। और तुम्हारी चुप्पी उसको यही महसूस कराती है कि तुम उससे ऊपर उठ रहे हो, कि तुम अब उसके लिए जरूरी नहीं रहे, कि तुम बिना कहे उसे उसकी जगह दिखा रहे हो। और जो इंसान अपनी जगह खोने से डरता है वो वापस आता है, वो भी पूरे तूफान की तरह। क्योंकि तुम्हारी ये खामोशी खेल नहीं है भाई, ये वो हथियार है जो किसी भी शादीशुदा औरत की सोच को अंदर तक हिला देता है। अगर इस वीडियो ने भीतर कुछ हिलाया हो, अगर कहीं ना कहीं लगा हो कि हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ है, एक बात दिल पर मत लेना। तुम हर वीडियो पूरा देखते हो, सीखते हो, बदलते हो, पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। हम यहाँ तुम्हारे लिए रोज रातें जलाते हैं और तुम बस एक सेकंड की मदद भी नहीं करते। अगर सच में मेरे साथ खड़े हो तो सब्सक्राइब दबाकर ये रिश्ता पक्का कर दो। तू समझ नहीं पा रहा था कि एक शादीशुदा इंसान को तुम्हारी चुप्पी क्यों हिलाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जितना वो बाहर हंसती है उतना ही अंदर डरती है। डर इस बात का नहीं कि तुम चले जाओगे, डर इस बात का कि तुम बदल जाओगे। क्योंकि शादीशुदा इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा डर है, कहीं कोई ऐसा मिल गया तो नहीं जो उसे मेरे बारे में सोचने की जरूरत ही ना छोड़ दे। और जब तुम बात करना कम कर देते हो, जब तुम सवाल नहीं पूछते, जब तुम फिक्र नहीं दिखाते, तब उसके मन में एक ऐसा खालीपन जागता है जिसका नाम सिर्फ एक ही होता है, असुरक्षा। यही असुरक्षा उसे हर वक्त अंदर ही अंदर तुम्हारी तरफ खींचती है। वो दिखाती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन वही रात को बिस्तर पर जाकर अपने मन से हार जाती है। सोचती है, अगर ये सच में दूर हो गया तो, अगर ये किसी और के साथ व्यस्त हो गया तो, अगर ये अब मुझे पहले जैसा महत्व नहीं देता तो। जितना वो बाहर से मजबूत बनेगी, अंदर से उतना ही टूटेगी और हर सेकंड अपने ही सवालों में उलझती जाएगी। और भाई, तुम एक बात याद रखना, जब कोई शादीशुदा इंसान किसी और के बारे में सोचना शुरू कर देता है, वो खेल कभी दिल से नहीं रुकता। वो आपके मैसेज का इंतजार करेगी, आपकी आवाज की कमी महसूस करेगी, आपके चुप होने से घबराएगी, आपकी दूरी से बेचैन होगी और धीरे धीरे वो डर उस पर हावी होने लगेगा। डर खोने का, डर तुम्हारे बेपरवाह होने का, डर इस बात का कि कहीं तुम उससे आगे ना निकल जाओ। यही डर उसे तड़पाता है, यही डर उसे तुम्हारी तरफ खींचता है और यही डर उसे खुद तुम्हें खोजने पर मजबूर करेगा। तुम जितना शांत रहते हो, उसका मन उतनी ही जोर से चीखने लगता है और एक दिन वो उस आवाज को रोक नहीं पाएगी। वो खुद तुम्हें खोजेगी, खुद बात शुरू करेगी, खुद वो बातें बोलेगी जिन्हें आम तौर पर वो छुपाती है, क्योंकि तुमने कुछ किया नहीं, बस खुद को उसकी कमजोरी बनने दिया। उसने खुद अपने डर में डूबकर तुम्हें अपनी चाहत बना लिया। तू सोच भी नहीं सकता, जब एक शादीशुदा इंसान किसी और की खामोशी में फंस जाता है ना, तो वो सिर्फ बातें मिस नहीं करता, वो अपनी सच्चाई मिस करने लगता है। क्योंकि घर में उसे सब कुछ मिलता है, रूटीन, जिम्मेदारियां, बातें, लड़ाइयां, लेकिन एहसास नहीं मिलता। और जब तू चुप हो गया, जब तूने उससे सवाल करना छोड़ दिया, जब तूने उसकी तरफ वो नजरें फेंकना बंद कर दिया जिनमें उसकी असली कीमत दिखती थी, तभी उसके मन में पहली बार एक जंग शुरू होती है। और ये जंग बाहर किसी से नहीं, अपने ही दिल से होती है। घर में वो नॉर्मल दिखती है, लेकिन दिमाग में हर 5 मिनट बाद एक ही ख्याल आता है, ये अचानक बदल क्यों गया? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं? मैं क्यों इसकी चुप्पी से डर रही हूं? और भाई, इंसान सबसे ज्यादा उन्हीं चीजों की तरफ खींचता है जो उसे डराती हैं। तुम्हारी चुप्पी उसका डर है और वो डर ही उसे तुम्हारी तरफ धकेलता है। वो चाहे जितनी समझदार हो, चाहे कितनी मजबूत बने, लेकिन रात के सन्नाटे में उसका दिल उस जगह लौटता है जहां तुम थे। और दिल कभी झूठ नहीं बोलता। धीरे धीरे वो तुम्हारी प्रोफाइल चेक करेगी, तुम्हारे पोस्ट पढ़ेगी, तुम्हारी एक्टिविटी नोट करेगी। वो जाने अनजाने खुद को तुम्हारे दिमाग में अपनी जगह ढूंढते हुए पकड़ेगी। उसे गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्से के पीछे की सच्चाई यही होगी, वो परेशान है। और भाई, जब एक शादीशुदा इंसान किसी और के लिए परेशान होना शुरू कर दे, तो वो खेल जीतने के लिए काफी है। और तूने किया क्या? कुछ भी नहीं, बस चुप रहा। यही चुप्पी उसके पूरे रिश्ते को सवालों में डाल देती है। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूं? यही सवाल उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ता है। और अब मामला चाहत का नहीं, लत का बन जाता है। वो लत तुम्हारी आवाज की, तुम्हारी मौजूदगी की, तुम्हारे ध्यान की। जितना तुम चुप रहोगे, वो उतना ही पिघलेगी। जितना तुम दूरी बनाए रखोगे, वो उतना ही बेचैन होगी। और जितना तुम अपना फोकस खुद पर रखोगे, वो खुद टूटकर तुम्हारी तरफ झुकेगी। यही मनोविज्ञान है, यही खेल है, और यही वो स्टेज है जहां तुम्हारी खामोशी उसकी कमजोरी बन चुकी होती है। अब इस खेल का आखिरी वार सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहां तू कुछ नहीं करेगा, लेकिन असर ऐसे पड़ेगा जैसे तूने उसके दिल में तूफान छोड़ दिया हो। जब तू अपनी खामोशी में मजबूत खड़ा रहता है, अपनी जिंदगी ऊपर उठा लेता है, मुस्कुराने लगता है, खुद को बेहतर बनाने में लग जाता है, तो उसके अंदर एक डर जलने लगता है। कहीं मैं ही उस इंसान के लिए बेकार तो नहीं थी? कहीं ये मेरे बिना जिंदगी में आगे तो नहीं बढ़ गया? और ये सवाल भाई इंसान के दिल की आधी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी होते हैं। यहीं पर तू जीतता है, बिना बोले, बिना पीछा किए, सिर्फ अपने आप को साबित करके। उसका मन हर दिन, हर रात उसी जगह लौट कर आएगा जहां तू खड़ा था। उसकी बातें उसे झूठी लगेंगी, लेकिन तेरी चुप्पी उसे सच्ची लगेगी, और सच हमेशा खींचता है। भाई, तू सिर्फ खामोश नहीं रहा, तू उसकी सोच का हिस्सा बन गया। यही फाइनल गेम है, यही जीत है, यही वो मोड़ है जहां पूरी कहानी उलट जाती है। और जो कभी तुझे हल्का समझता था, आज वही तुझे खोने के डर से कांपता है। क्योंकि याद रख, खामोशी से जीती गई बाजी सबसे लंबी चलती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल का जख्म हिला दिया हो,
अगर तुम्हें लगा हो कि हाँ भाई यही मेरी कहानी है, सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि याद रख, तुम सब्सक्राइब नहीं करते तो दर्द मेरा नहीं तुम्हारा नुकसान होता है, क्योंकि अगली वीडियो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। भाई सब्सक्राइब दबा